तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है। संस्कृत स्टडी पॉइंट पर आज हम आप लोगों के सामने 2023 से 27 जो है सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देख सकते हैं सेमेस्टर 2 संस्कृत मेजर कोर्स पार्ट 2 संस्कृत काव्य यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है भागवत गीता का ब्रह्माध्याय यानी भक्ति योग पढ़ना है। और जो है यूनिट 2 में रघुवंशम का प्रथम सर्ग पढ़ना है। यूनिट 3 में जो पूर्व मेघदूत पढ़ना है और यूनिट 4 में जो किरातार्जुनीय का प्रथम सर्ग पढ़ना है। और इस सभी का जो है हम बारी बारी से जो है इसी वीडियो में प्रयास करना चाहेंगे कि कुछ जैसे भागवत गीता से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। देखिए आगे। तो चलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवत गीता का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला देखिए, गीता का परिचय अपने शब्द में लिखना है या अथवा गीता क्या है इसके प्रतिपाद जो है विषय का वर्णन करना है या गीता का महत्व मानव जीवन में सत्कर्ता सिद्ध करना है। दूसरा क्वेश्चन, गीता के 12वें अध्याय यानी भक्ति योग का सारांश लिखना है। और तीसरा जो है महामाया के दिव्य स्थल के आधार पर गीता के 12वें अध्याय का महत्व समझाना है। और चौथा जो है उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर की पुष्टि कैसे की है। और पाँचवा क्वेश्चन जो है भक्ति योग क्या है, भक्ति योग के मार्ग एवं प्रतिफल क्या है, विस्तार से लिखना है। और छठा क्वेश्चन है कि गीता के आधार पर श्रेय यानी कल्याण मार्ग और प्रेय अर्थात भोग कर्म के महत्व को प्रतिपादित करते हुए इसकी विशेषता या महत्ता पर प्रकाश डालना अथवा कर्म की विवेचना करना है अथवा इस कर्मयोगी की समत्व बुद्धि की विवेचना करना है। इस प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न व समाप्त और लघु उत्तरीय अनुखंड में दिया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा नंबर रघुवंशम प्रथम सर्ग है, इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है महाकवि जो है कालिदास परिणीत रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु लिखना है। और दूसरा जो है रघुकुल के वंशज का वर्णन संक्षेप में करना है। और तीसरा जो है राजा दिलीप का परिचय संक्षेप में लिखना है। चौथा देखिए कि रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अनुसार राजा दिलीप पुत्र प्राप्ति के हेतु क्या उपाय किए हैं, या इसमें ये भी लिख सकते हैं कि राजा दिलीप और पत्नी सुदक्षा दोनों की पुत्र प्राप्ति कहाँ से हुई है। और राजा दिलीप एवं पत्नी सुदक्षा दोनों की गुरु वशिष्ठ के आश्रम की चर्चा विस्तार से करें। ये इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप दे सकते हैं। और पांचवा क्वेश्चन है कि राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षा के साथ जो है गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचने का दृष्टांत लिखे। और छठा क्वेश्चन है जो है राजा दिलीप एवं गुरु वशिष्ठ की वार्ता को लिखना है। और सातवां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, गुरु वशिष्ठ ने पुत्रोत्पत्ति में बाधक को देखकर राजा दिलीप को निवारण हेतु क्या उपाय बताए हैं। या इसमें एक ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि राजा दिलीप एवं महारानी सुदक्षिणा द्वारा गोचारण व्रत यानी नंदिनी का परिचर्चा का वर्णन करें। इस तरह रघुवंशम का प्रथम सर्ग ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हुआ समाप्त। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तीसरा देखिए पूर्व मेघदूत यानी इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए। पहला जो है महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त का सार प्रस्तुत करना है अथवा यह महाकवि कालिदास का समय का निर्धारण करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि उपमा कालिदास इस उक्ति को मेघदूत के आधार पर चरितार्थ करना है या कालिदास उपमा अलंकार के आचार्य हैं कैसे। तीसरा क्वेश्चन देखिए पूर्व मेघदूत का सारांश अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है या मेघदूत की कथा वस्तु संग्रह से लिखना है या यक्ष के द्वारा मेघ से क्या कहा गया है, यक्ष क्यों वह व्याकुल था, ये लिखना है। चौथा क्वेश्चन देखिए कि पूर्व मेघ के आधार पर जो है मेघ मार्ग का वर्णन संक्षेप में करना है या मेघदूत के आधार पर जो है भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करे। पांचवा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है मेघदूत के आधार पर जो है कालिदास के प्रकृति चित्रण का समीक्षात्मक विवेचन करना है। इस तरह लघु उत्तरीय खंड जो प्रश्न जो है अनुवाद खंड व्याख्या खंड इन सभी में दिया गया है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग जो है लास्ट और चौथा देखिए क्वेश्चन जो है ये पाठ का जो है किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग जो है इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखना है। पहला क्वेश्चन कि किरातार्जुनीय के आधार पर जो प्रथम सर्ग का संग्रह से लिखना है। दूसरा देखिए युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की कृति का वर्णन करना है या दुर्योधन की शासन व्यवस्था का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की युक्ति का प्रथम में जो है वर्ण प्रथम सर्ग के आधार पर प्रकट करना है अथवा प्रथम सर्ग में वर्णित द्रौपदी के आधार पर जो प्रतिपादित करके द्रौपदी की एक वीरांगना कैसी थी। यह चौथा जो लास्ट क्वेश्चन है महाकवि भारवी का जीवन वृत्त अथवा भारवैत गौरव किरातार्जुनीय के आधार पर प्रतिपादित करना है। और इस तरह जो हम आपको चारों जो है बता चुके हैं। रघुवंशम बता चुके, प्रथम सर्ग, भक्ति योग, गीता का ब्रह्माध्याय बता चुके, किरातार्जुनीय बता चुके हैं
ये 3 हुआ, एक और जो है आपका पूर्व में द्वितीय भी बता चुके हैं। ये सभी से किस प्रकार क्वेश्चन आएगा इस सब का सिलेबस बता चुके हैं। अगर हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार संस्कृत प्रिय मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट। आप लोग स्वस्थ रहे, मजबूत रहे और संस्कृत पर विशेषकर ध्यान दें। तो चलते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।